शहर जो सिर्फ मैप पे नहीं, रूह पे बसा होता है। बनारस, काशी, वाराणसी, 3 नाम एक शहर। वरुणा नदी जो शहर के उत्तर में बहती है और अस्सी जो दक्षिण में गंगा से मिलती है। इन दोनों की बीच की जमीन वो ही वाराणसी। और काशी संस्कृत के कस से, जिसका मतलब है चमकना, सिटी ऑफ लाइट लिटरली। मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड। सच में। मैं हूँ अमृता रायचंद और ये है मेरी बनारस यात्रा का दूसरा अध्याय, एपिसोड 2। In part 1, we tasted the city through her streets, her food, her colors, her bazaars. आज हम जाएंगे उस बनारस में जो पूजा में है, जल में है, अग्नि में है। The Banaras that tells you to let go. Before you do anything in Banaras, before you visit a single ghat, taste a single chaat, buy a single silk thread, you go to Kal Bhairav, काशी के कोतवाल। कहा जाता है इनकी परमिशन के बिना यहाँ कोई यात्रा शुरू ही नहीं होती। शिवा का एक फियर्स रूप, जिनका मंदिर पुरानी काशी की बाइलेन्स में है। आज भी काशी की चाबी सिंबॉलिकली काल भैरव के हाथ में ही है। अमेजिंग दर्शन काल भैरव जी। काल भैरव जी हमारी रक्षा करना। और फिर आया वो पल जिसके लिए लोग सारी उम्र तरसते हैं। काशी विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंगा नंबर 12, द अबोर्ड ऑफ विश्वनाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कहा जाता है एक बार विश्वनाथ दर्शन मिल जाएं तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आई होप मेरे भी धुल गए हों। द ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल इज सेड टू हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, पर आज जो आप देख रहे हैं विद इट्स आइकॉनिक शिखर प्लेटेड इन ओवर 800 kilograms ऑफ गोल्ड, ये 18वीं सेंचुरी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर ने बनाया था। She was a queen who dedicated her life to the restoration of sacred sites across India. और अंदर की एनर्जी तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती, बस महसूस होती है वो पुरानी, अद्भुत और सर्वव्यापित प्रेजेंस। Welcome to Chowk Man. Can't wait to eat the amazing बनारसी breakfast, जिसके लिए इन लोग ने मुझे स्ट्रीट में जाने नहीं दिया, मुझे मना कर दिया। बोला आपको नाश्ता करना है बनारसी तो यहीं करेंगे, ताज गैंजीज में, चौक में। चौक का फील लेते हैं। Chowk itself name is Chowk. चौक वैसे मैंने कहा तो चौक का फील लेते हैं ताज में बैठे बैठे, है ना। Lovely Ashish is bringing. It's the Banarsi Kachori Bhaji. चौक में बैठ के बिल्कुल चौक वाली फीलिंग उन्होंने दी। So much personal care, what hospitality, the warmth, oh my god, and what food. This is a local street food from Varanasi. We are using chana flour, sattu and chokha. मैंने जब सत्तू पराठा बनाया था तो वायरल हो गया था मेरे YouTube चैनल पे, आप देखिएगा।
आज खा के देखती हूँ आपका बेटर है कि मेरा। ट्रस्ट मी, यहाँ रुक के यहाँ का खाना खा के ऐसे लगा कि बनारस का खाना भी एक पूजा है। हर बाइट एक प्रसाद और हर फ्लेवर एक आशीर्वाद। ये मेहता सिल्क हाउस है ना, तो मेरे तो इन लॉज ऑलरेडी ऊपर बैठे हुए हैं शॉपिंग करने, अब हम भी चलते हैं। तो आप यहाँ के ओनर हैं? हाँ, इट्स माय फैमिली हाउस। ओके, ये पूरा घर आपका है? हाँ जी। ऐसा घर जहाँ पे साड़ियाँ बगल में, सूट्स बगल में और घर भी है। हाँ, दिस इज लाइक माय ड्रीम हाउस। वाह। Being with the fabric, so these are some examples of the food pattern. ओह ब्यूटीफुल। ये ट्रेडिशनल वे है साड़ी मेकिंग का, एंड इंस्टेड ऑफ द पावर लूम्स विच इज नाउ वेरी मच पॉपुलर, बट ओरिजिनल वाराणसी साड़ीज आर स्टिल मेड इन दिस फैशन. This is the original loom that is now, this not being practiced this way. Now is the punch card loom. All the sarees you see, the booties and every design has to be punch on card, and then this whole the jacquard reads and transfers the pattern to the piece, and the weaver weaves it down here. This is one of that example. हाँ, एक साड़ी can take like 3-4 weeks, one साड़ी, a good साड़ी. एंड ये इसका पुराना स्टाइल है. पंच कार्ड लूम से पहले जो ओरिजिनल स्टाइल थी बनारस की वो ये होती थी. और ये इसमें हम लोग ना बहुत डिटेल वर्क करते हैं. दिस इज लाइक अ म्यूजियम पीस, इज नॉट फॉर सेलिंग एज अ साड़ी. एंड ये देखिए, ये इसका ब्रोकेट बैक साइड है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट पीस वो एवर वोवन. इसको टेपेस्ट्री वर्क कहते हैं. दिखाइए जरा टैलेंटेड चेहरा. वाह, ये बहुत सीनियर हैं, इनका नाम बसंता है. और ये बहुत पहले से, और ये पीछे हमारे रमजान भाई हैं, ये डिज़ाइन के आर्टिस्ट हैं जो पीछे से जो डिज़ाइन को ऑपरेट कर रहे हैं. आई शो यू 2-3 एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजियम वर्क दैट वी डू. ये पहले प्रिंसली स्टेट्स के टाइम पे साड़ीज बनती थी ऐसे. तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ रेफरेंस वी हैव यूज्ड टू वीव अ मास्टरपीस. माई फेवरेट काइंड ऑफ शॉपिंग, जहाँ आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाए. और मेरी फैमिली के इंटरवेंशन के बिना तो फ्रैंकली मुझसे कपड़े खरीदे भी नहीं जाते. मैं एक दिन पहले भी गई थी यहाँ धन वर्षा सिल्क में. बड़े अच्छे लोग, बड़ी अमेजिंग कलेक्शन, इतनी सुंदर सुंदर चीजें देखी कि मेरा दिमाग ही फिर गया. तो मैंने डैडी मम्मी को बुलाया और कहा हेल्प मी चूज द बेस्ट, एंड ट्रस्ट मी दे डिड. Look at the beautiful stuff I bought. I highly recommend this place. You all should go there. After shopping, with my heart full and my pocket slightly empty, I headed for lunch with mom and dad to Avantika by the Ganges, an IHCL Selections property, and my God, what a stunning boutique hotel. Sitting right on the banks of the Ganga at Ram Ghat, it is deeply rooted in the spirit of Kashi. Amazing. I'm at Avantika Hotel, which is right on the banks of रिवर गंगा. एक्चुअली मैं यहाँ रहने वाली थी, लेकिन मेरे इन-लॉज थोड़े ओल्ड हैं, वैसे बड़े फिट हैं बाय गॉड्स ग्रेस. तो वो ये सीढ़ियाँ इतनी क्लाइम नहीं कर पाते हर दिन 2-2 बार, इसलिए वी स्टेड एट द ताज गैंजेस. बट आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस प्रॉपर्टी. With the Ganga shimmering outside, what a meticulously curated meal we enjoyed. Pani puri se leke soup tak, and a delicious Purvanchali thali. Sachi, every bite was divine. And IHCL Indian Hotels की हर property की service तो आप मैच ही नहीं कर सकते किसी और के साथ. यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही था. ये यहाँ के GM हैं नीलाभ जी, और इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया एक बड़ी अमेजिंग पूर्वांचली थाली हमारे लिए.
जो खा के हमारा पेट भर गया, इसलिए अब मैं घाट वॉक के लिए जा रही हूँ, बोट राइड के लिए जा रही हूँ रादर। ओके, थैंक यू सो मच। Pleasure, ma'am. बाय Pleasure. बाय बाय Pleasure. बाय। थैंक यू। ये रहा हमारा ताज अवंतिका का। ओह वाह, लवली बोट। अब हम बैठे एक ब्यूटीफुल बोट में विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्यूटीफुल अवंतिका होटल। आनंद ने हमारा साथ दिया और वाकई यहाँ से हमारी जर्नी और भी आनंदमय हो गई। अब बोट से घाट्स ऐसे नजर आते हैं जैसे गंगा ने उन्हें हजारों साल से देखा है, एक लिविंग पेंटिंग ऑफ फेथ। पहले हम गए रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, द टिल्टेड टेम्पल दैट डिफाइज ऑल लॉजिक। इसे लोकली काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट लीन्स ड्रामेटिकली एट एन एंगल दैट ट्रस्ट मी वुड मेक एनी आर्किटेक्ट डीपली अनकंफर्टेबल, एंड येट इट हैज स्टूड दिस वे पार्शियली सबमर्ज्ड फॉर सेंचुरीज। 19वीं सेंचुरी में बना ये टेम्पल लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है, and there is something quietly poetic about a temple in Kashi that bows. मानो खुद पूजा कर रहा हो गंगा माँ की, है ना? ये टेम्पल इतना फेमस क्यों है आना? क्योंकि मतलब यहाँ पे विष्णु जी ने मनकनका पे जब तपस्या के बोलते हैं कि पहला कदम ये केदार घाट पे ही रखें, और यहाँ पे वो अर्ध लेंगे, आधा पार्वती माता आधा शिव भगवान। अब हम आ गए हैं काशी के एक और महत्वपूर्ण टेम्पल में, जहाँ गॉडेस गौरी ने तपस्या की थी शिवा को अपने पति पाने के लिए। उनकी भक्ति, उनका संकल्प यहाँ की मिट्टी में समा गया है, इसीलिए ये मंदिर कहलाता है गौरी केदारेश्वर। यहाँ एक बहुत सुंदर बिलीफ है, केदारनाथ के 7 दर्शन के बराबर है काशी के गौरी केदारेश्वर का एक दर्शन। इसीलिए जो एल्डरली हैं, जो ट्रैवल नहीं कर पाते हिमालय तक, उनके लिए ये मंदिर एक वरदान है। In a way, Shiva in his compassion made Kashi a complete pilgrimage in itself for everyone visiting. Isn't that truly a divine grace? और फिर आया मणिकर्णिका, the great cremation ground. यहाँ की अग्नि, the अनादि अग्नि, 3500 सालों से जल रही है, बिना रुके, और सदियों से ये फ्लेम हर उस आत्मा का आखिरी प्रकाश रही है जो इस दुनिया से जा रही है। हिंदूज बिलीव करते हैं कि यहाँ अंतिम संस्कार मतलब मोक्ष। मैं रुक गई, बस देखा, महसूस किया और इस साइकिल ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश की। और फिर अचानक मुझे एक नागा बाबा दिखे। भगवान शिव के ये परम भक्त अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। यूजुअली ये कुंभ में ही मिलते हैं, सो ऑन द घाट्स ऑफ बनारस उनका मिलना इट फेल्ट लाइक अ गिफ्ट। उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। ही वाज रियली पीसफुल एंड केयरिंग। और फिर गंगा डिप, पंचगंगा घाट में। इट इज बिलीव्ड दैट 5 sacred rivers meet here, the Ganga, Yamuna, Saraswati, Kirana and the Dotapapa. 3 तो आंखों को दिखते भी नहीं हैं, they only are felt in faith. It is one of the oldest and most sacred ghats in Kashi mentioned in ancient texts. They walked me through the ritual, the mantras, the offering, and then I stepped into the Ganga, cold, ancient, alive. The moment the water touched my skin, something in me released. I cannot even explain it rationally, and I won't try. Some experiences belong beyond words. This was one of them. Divine, absolute, complete. Jai Ma Gange. And then the moment Banaras has been building to every single day for thousands of years, the Ganga Aarti. हमने इसे एक्सपीरियंस किया दशाश्वमेध घाट में,
This ghat is amongst the most ancient in Kashi, its name meaning where 10 horses were sacrificed, and it is believed to be the site where Lord Brahma performed the Dashashwamedh Yajna to welcome Lord Shiva back to the city. Every evening as the sun dips below the horizon, this ghat transforms into one of the most spectacular spiritual sights on the planet. That day, there were about 50,000 people. On occasions, there are lakhs of us. On the ghats, on the boats, watching the priests in golden robes perform a symphony of light and prayer. यहाँ पर जो गंगा आरती होती है ना, इसे शुरू किया था द लेट पंडित सत्येंद्र मिश्रा जी ने। अब वहाँ के प्रेसिडेंट श्री सुशांत मिश्रा जी इस परंपरा को आज भी उतने ही शिद्दत से चला रहे हैं। गंगा सेवा निधि ऑर्गेनाइजर्स दिस आरती every single evening for decades, come hail or storm. और सभी गेस्ट का ये बहुत ध्यान रखते हैं। It was truly a surreal experience watching the आरती right from the front, doing the puja, lighting the diyas at the altar. मेरे in-laws के लिए भी this was once in a lifetime experience. मुझे नहीं पता कितने जन्म का पुण्य था, पर उस पर हम धन्य हो गए। बनारस में यात्रा तब पूरी होती है जब संकट मोचन के दर्शन हो जाए। ये मंदिर 16th सेंचुरी में तुलसीदास जी ने एस्टैब्लिश किया था और कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। वेल, ये स्टोरीज आप बिलीव करें ना करें, पर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ लोग अपने दुख दर्द लेकर तो आते हैं, पर जाने वक्त काफी हल्का फील करते हैं। काशी एक जगह नहीं है, काशी एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो मैं कभी नहीं भूल सकती। And I leave बनारस not empty but full, so impossibly full. कहते हैं बनारस एक बार आपको बुला लेना, she never lets you go, she marks you. And I hope ये मेरे साथ भी हो and she calls me back very very soon, because I have just fallen in love with the city, the river, the lights, the bells, the smoke. Until the next journey, ये थी मेरी बनारस, आपकी भी हो। ओम नमः शिवाय, जय मां गंगे।